तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिंगन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन ऑफिस के अंदर जाता है। सो वहाँ पे थे यून के साथ मिस्टर जी। सिविलन लिन भी कहता है क्या मिस्टर जी आप भी VIP हो। सो मिस्टर जी कहते लगता है मिस्टर लिन को पसंद नहीं, मैं उनके ऑफिस में हूँ। जो सिस्टर यून थी वो भी कहती है नहीं नहीं मिस्टर लिन, जो मेरा सिस्टर यून है वो देखने के लिए आ चुकी थी, क्या हम दोनों एक साथ काम करते हैं या कुछ और। सो ये बात देखने के लिए मिस्टर जी पे आ चुकी है। सो मिस्टर जी भी कहते हैं तुम ज़्यादा ही बात करती हो। तो इस बात को सुनने के बाद लिन भी उसके पास जाता है। जाने के बाद क्या कहते हैं क्या सच में यही बात है। सो मिस्टर जी भी कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सिस्टर यून मुझसे कुछ एडवाइस मांग रही थी, सो इसलिए मैं उसको एडवाइस देने के लिए आ चुकी हूँ। सो लिन भी कहता है तुमने आज बहुत मेहनत किया, मतलब मेहनत की, सो इसलिए रात को मैं तुमको डिनर बना के खिलाऊंगी अपने हाथों से। मिसेस जी भी बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। उसके बाद वो कहती है मैं तुमको मार डालूंगी लिन। सो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सो लिन भी बैठ जाता है। बैठने के बाद कहता है क्या यून जो प्रोजेक्ट के बारे में था वो कैसे चल रहा है। काम बहुत ही अच्छा हो रहा है और जो सारे के लोग, हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया अपनी कंपनी में, बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा कंपनी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहती है। सो लिन भी कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है। कहती है हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको लाइसेंस के लिए वेट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो किसी के साथ, ऑटोमेटिकली जब लाइसेंस आ जाएगा सभी उसके लिए वेट करो, थोड़ा सा सब्र कर लो। सो भी कहती है हाँ हमको पता है हम लोग सब्र करेंगे। सो कहती है हाँ अगर तुम वेट करोगे उसके बाद ही तुमको लाइसेंस मिलेगा, सो तुम्हारा जो ग्रो करने का मतलब ग्रो करने का जो इरादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तुम और भी ज़्यादा ग्रो हो पाओगी, वरना यहीं पे रुक जाओगी। सो लिन भी मन में सोचता है इसका आइडिया बहुत ही अच्छा है, हमारे मेरे अंडर बहुत लोग काम करते हैं, अगर सभी लोग हाइड करके मतलब छुप के रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारी कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो उसके बाद उसके फ़ोन में आ जाता है कॉल। सो लिन भी कॉल को एक्सेप्ट करता है। सो सामने से एक लड़की कहती है क्या मिस्टर लिन हो। सो भी कहते हैं हाँ मैं मिस्टर लिन हूँ। सो कहती है हाँ आपने मुझे पहचाना नहीं, पियानो की टीचर हूँ जो स्कूल में पियानो सिखा दिया, आपने मेरे घर पे आया था, आने के बाद जो मेरा बेटा था उसको भी सबक सीखा था, क्या याद आया। सो लिन भी कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया। सो बोलिए आपके मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। जो मिस हो थी वो भी कहती है हाँ हमारा कॉन्फ्रेंस था, लेकिन उसमें हमारा जो स्टूडेंट है उसका तबीयत खराब हो चुका है, हॉस्पिटल में भी भर्ती है। सो हम चाहते हैं आप हमारे साथ आओ, आने के बाद इस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लो। सो प्लीज़ आप आ सकते हो। सो लिन भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने थे क्या मिसेस गो अगर जो जिंग नहीं आया सो आज क्या होने वाला है। सो कहता है आज कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने एक लड़की को बुक किया है, सो बहुत जल्द आने वाला है, उसके पास पियानो की बहुत ही अच्छा खासा टैलेंट है, आने के बाद हमको ज्वाइन कर लेगा। सो भी कहता है क्या ये सच बात है, क्या ठीक होगा उसको ज्वाइन करना हमारी टीम। सो मिस वो भी कहते हैं क्या तुम उसको अंडरस्टिमेट करती हो, बहुत ही अच्छा एक पियानो बजाता है, उसके पास पियानो के बहुत अच्छा खासा टैलेंट है, दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड, उनमें से ये भी एक है। सो वो भी कहते हैं हाँ मुझे थिएटर में जाना पड़ेगा। सो मैं थिएटर में जाती हूँ, वो बंदा जब आएगा सो आप उसके साथ आ जाइएगा। सो भी कहते हैं ठीक है। सो उसी वक्त वहाँ पे और एक लड़की आती है, वो भी कहती है ओह देखो यहाँ पे कौन है जो मुझसे 2 साल बड़ी और एक पियानो की टीचर बन चुकी है, लेकिन लगता है आज उसको बहुत ज़्यादा मुसीबत में है क्योंकि उसके पास एक लड़का नहीं है जो कि उसके टीममेट है। अगर वो बंदा टीममेट में नहीं होगा सो उसका जो टीम वो हार जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा इन लोगों के साथ। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये अपने लिए एक टीममेट को ज्वाइन करवा लेगा, एक अदर बंदे को बुलाएगा अपनी टीम में। मैं इसको भी कहते लेकिन इसमें तुम्हारा क्या। सो सामने आती है, आने के बाद कहती है व्हाट ए कोइंसिडेंस, स्कूल गेट के सामने हम लोग अचानक से मिल गए, ये ना इस लड़की का नाम है यान। सो भी कहती है जो मेरे हस्बैंड कुछ दिन पहले एक लैंड रोवर को खरीदा है, क्या तुम उस पर शेयर करना चाहती हो। लेन भी अपनी कार को लेके आता है, आने के बाद कहता है मिस हो आप आके बैठ जाओ। सो मिस हो भी कहती है क्या देखा इसके पास क्या कार है, तुम्हारे हस्बैंड के पास एक लैंड रोवर, लेकिन इसके पास है पगानी बहुत ही हाईएस्ट प्राइस, वो आसमान मतलब लीन आसमान और तुम्हारे बॉयफ्रेंड मतलब तुम्हारे हस्बैंड एक ज़मीन है, आसमान ज़मीन में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है। सो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता, मुझे बहुत काम है। उसके बाद वो कार के अंदर के बैठ जाती है। बैठने के बाद कहती है क्या लिन तुम्हारे पास एक सुपर कार है, तुम तो फास्ट डिलीवरी की जॉब करते थे ना। सो लिन कहता है उसको मैंने छोड़ दिया कब का, और तुम्हारा जो बेटा है वो क्या अच्छे से काम करता है, मतलब ट्रेनिंग करता है पियानो बजाने का। मिस वो भी कहती है हाँ जो मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है पियानो के बजाने में, और जो आज जो हमारे जो शो होने वाला है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट शो होने वाला है, वो हमारी दुनिया का नंबर 1 शो होने वाला है, हमारी जो कंट्री उसके ऊपर होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग आएंगे उसमें, बहुत न्यूज़ रिपोर्टर बहुत टीवी वाले बहुत कुछ आएंगे, बहुत लोग भी आएंगे। सो अच्छे से देखना। सो लिन भी कहता है लगता है मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि ये देश के लिए मतलब देश के मैटर बनता है, अगर मैंने हार गया मतलब मैं यहाँ पे हार गया सो देश का नाम बदनाम हो जाएगा। तो उसके बाद लिन पहुँच जाता है जो शो वाला जगह वहाँ के पास में। सो वहाँ पे देखता है बहुत लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, जो मिस होती है वो भी लिन को कहती है जो पियानो तुम्हारे पास में है जाने के बाद उसको ट्राई करो, अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम होती है सो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। सो लिन भी कहता है नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जो आप एक लड़का तो भी कहता है सुआन जो जिंग वो क्या नहीं आने वाला,
क्या कुछ गड़बड़ है? सो भी कहती है हाँ, उसका पेट खराब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा उसका तबीयत खराब है, सो इसलिए हॉस्पिटलाइज हो चुका है और उसके बदले में ये लड़का काम करेगा। सो इस बात को देखने के बाद तो लड़का कहने लगता है क्या ये लड़का मेरे साथ काम करेगा, इसकी कितने ज़्यादा औकात है, या तो मेरे साथ मैच भी नहीं कर पाएगा, जब मैं पियानो बजाऊंगा सो इसके साथ तो कभी मैच भी नहीं कर पाएगा और हम लोग हार जाएंगे। क्या इसको ऐसे दफ़ा कर देना नहीं चाहिए क्या? लड़का कहने लगता है मैं सब पागल हो चुके हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग थी पहले, लेकिन लगता है दिमाग ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा बंदे हुए जिसके पास बहुत ही अच्छे खासा टैलेंट है पियानो के मामले में, लेकिन उनको छोड़ने के बाद इन जैसा फालतू सा लड़के को उठा के ला चुका है शो में, लगता है हमारा बदनाम हो ही जाएगा। सो इनके पास एक बंदा आता है, आने के बाद कहता है डूड मैं तुमको ऐसा निकाल देना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है, सो मैं चाहता हूँ तुम ऐसे निकल जाओ। सो इन कहते हैं क्या मैं तुम्हारे बाप का खाता हूँ या तुम्हारे बाप का पीता हूँ कि तुम्हारी बात में। सो बंदा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होने के बाद कहने लगता है क्या तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा अच्छा सा टैलेंट नहीं है कि तुम हमारे साथ एक साथ टीममेट में आ सको, तुम्हारे पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है तुम हमारे टीममेट में आ सको। सो मैं चाहता हूँ तुम ऐसे चले जाओ। और तुम्हारे पास तो देखने के बाद ऐसा लेवल लगता है कि जीजून के जो 10th वाला लेवल है वो भी तुम्हारे पास नहीं है, सो ऐसा तुम दफ़ा हो सकती हो। सोलेन भी कहता है इतना ज़्यादा टेंशन मत करो, गोली खाओ हजमले की, उसके बाद दिमाग को शांत करो, मेरे पास बहुत अच्छा सा टैलेंट है पियानो के मामले में, सो मैं इसको ऐसे ही चुटकी बजाते हरा दूंगा। सो इस बात को सुनेगा तो लड़के भी कहते हैं क्या तुम अपने आप को ज़्यादा समझते हो, क्या तुम ऐसा सोचते हो तुम मुझे हरा दोगे, लगता है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा घमंड आ चुके हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा समझते हो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सोलेन कहता है मैं तो शो अप नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है शो अप तो करना ही पड़ेगा। सो इस बात को सुने तो लड़के कहते हैं क्या तुम डर गए, इतने में तुम डर गए, तुम क्या ही बच्चे बनोगे, मतलब क्या ही गुंडे बनोगे। सो इस बात को सुनेगा लेकिन कहता है क्या मैं डर गया, मुझे तो ये डर था कि अगर मैंने पियानो बजा दिया उसके बाद तुम लोगों की मुंह खुली रह जाएगी, उसके बाद तुम्हारे मुंह में मक्खी घुस जाएगी, उसके बाद तुम लोग पागल हो जाओगे। लगता है आज मुझे पियानो का टैलेंट देखना ही पड़ेगा तुम सभी को। रोलिन भी कहता है सो चलो स्टार्ट करते हैं, एक न्यू कंपटीशन, एक साथ हो जाए 2 मैच। सो इस बात को सुनने का तो लड़के कहने लगते हैं क्या तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हो, इस लड़की 5 सालों से ट्रेनिंग करती है पियानो बजाने की, इसके सामने तुम कुछ भी नहीं, एक दूध पीते हुए बच्चे जिसके पास से दूध पीते का नॉलेज भी होगा और कुछ नहीं। सो लिन भी कहता है सो देखा जाएगा। उसके बाद तो लड़की जाती है, जाने के बाद पियानो को बजाने लगती है। सो लिन भी कहता है एवरेज, ठीक ठाक ही, इतना कुछ खास नहीं, बच्चे भी इसको बजा सकता है। तो ये बात सुनिए तो लड़की कहती है ओह लगता है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही घमंड आ चुकी है, तो मेरे बारी खत्म हो चुकी है, अब तो तुम्हारी बारी है, सो तुम दिखाते हो तुम क्या कर सकते हो। सोलिन भी जाता है, जाने के बाद पियानो को बजाने लगता है, बहुत ही मुश्किल ट्यून जिसको सुनने के बाद वो लोग भी कहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसको बजा कैसे सकता है ये बंदा, इसके पास इतना टैलेंट आ कैसे सकता है। जो लड़की थी वो भी देखती है, बहुत ज़्यादा शौक थी। सो उसके बाद लेंगे फ़ोन में कॉल आता है, सोलिन कॉल को एक्सेप्ट करता है, एक हाथों से पियानो बजाने लगता है, दूसरे हाथों से कॉल करने लगता है। जिस बात को देखने के बाद तो वो लोग और भी ज़्यादा शौक हो गए थे। लड़की मन में सोचती है इस बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसके एक हाथों से इसने पियानो बजा दिया, दूसरे हाथों से इसने कॉल भी कर लिया, बहुत ज़्यादा खासियत है इसके अंदर। सोलिन का कॉल करना भी हो जाता है, सोलिन का गाना बजाना भी हो जाता है। सोलिन कहता है कैसा लगा, फिनिश मेरा हो चुका है, बताओ कैसा लगा। सो लड़की थी वो कहती है क्या तुम सच में एक लड़के हो जो काम करते हो, कि इतने ज़्यादा टैलेंट तुम्हारे पास आ कहाँ से सकता है पियानो का रिलेटेड। जो और एक लड़का था जो लेन के कुछ देर पहले इंसल्ट कर रहा था, वो भी लेन के सामने आता है, झुक जाता है, कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ देर पहले आपके साथ गलत बर्ताव किया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इस बात को दिल से मत लगा लेना। जो पे मिस होती वो भी आती, आने के बाद कहते क्या सारे के सारे लोग रेडी हो जाओ, कुछ देर बाद ही हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है, तो सारे के सारे लोग रेडी हो जाओ, कोई भी नर्वस मत होना। जो लड़के लेन के साथ कॉम्पीट कर रहे थे वो भी कहती है मिस हुआ, ये बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं, ये तो मुझे चुटके बजाते ही हरा देगा। सो भी कहती है हाँ मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, सो इसलिए मैंने उसको हायर किया था ना। उसके बाद तो कहती है मैंने उसके साथ कॉम्पीट करने के बाद मैं हार गई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सो मिस वो भी कहती है क्या तुमको पता चल गया ना, आसमान के ऊपर भी लोग होते जो वहाँ पे जो यान थी वो भी छुप के सारी की सारी बात को देखती है, वो भी कहती है लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, सो लगता है हमको कुछ दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो उसके बाद यान घर के अंदर आती है, मतलब रूम के अंदर आती है, आने के बाद कहती है तुम लोगों का टाइम हो चुका है, तुम लोग स्टेज पे जाओ। सो मैं वो भी कहती है क्या आती लिन तुम रेडी हो गए। सो लिन भी कहता है मैं ऑलवेज रेडी। सो इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मैं इस एपिसोड में मैं लाइक एम रखना चाहूँगा, लाइक एम होगा 100 लाइक। अब देखते हैं 12 घंटे के अंदर कोई इस लाइक एम को कंप्लीट कर पाता है या नहीं।